पढ़ाने वाला ना उत्तराखंड के पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी के साथ साथ ये समझ जाओ जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है हमारे पास, जितने भी स्टेट पीसीएस के अंदर जितना वहां उन मेंस कर वो तो समझ जाओ ये सोसाइटी कमाने वाले तुम्हारे पास ये सबसे बेस्ट नोट्स होगा। देखना बात जो मैंने बनाया रात को बैठ कर समझना ये बात है कैसे लिखना, आइडिया मिल जाएगा। अच्छा ये अपडेट करना, ये फालतू नहीं पढ़ना, पढ़ दो सीधे फिल्म्स के लिए जाकर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी ये पढ़ो बैठ कर। सही बात है, मैथ पढ़ो रीजनिंग पढ़ो हमारे पास सीसेट के लिए, बाकी कुछ नहीं है। जो मैंने बताया इसे नोट्स बनाकर अच्छी तरह साफ साफ आंसर राइटिंग करके पहले ही 100 नोट आर्ट एंड कल्चर का मेरा कंप्लीट होगा। पहले जीएस फर्स्ट के अंदर तो भाई जी ने बताया था, उसके बाद मेरे अंदर ये सोसाइटी का कंप्लीट होगा। नोट्स पिन अप पैर का भी रख दिया, जब मेंस कभी लिखने का मौका मिला डिवीजन का थोड़ा सा अपडेट करके मेंस देने भागे। नोट्स होना चाहिए हाथ में, नोट्स है नहीं मेंस लिखते तैयारी करते फिर रहे। समझ में आ गई बात है, पता लग गया कैसे बनाना, ऐसा करके टाइम टू टाइम काम निपटाते रहो। और देखो चार्ट कैसे डालगा, डायग्राम कैसे डालगा, बार बार टॉपर की कॉपी देखना, टॉपरों को सुनना, उसी मोड में रहना, उसी सर्कमस्टेंस में रहना। समझ बात है, जब कभी विद्यार्थी तैयारी करता हो ना उसे एक बात हमेशा दिमाग में सेट कर रखनी चाहिए, उसकी एक परिधि होनी चाहिए। सर्कमस्टेंस क्या होना चाहिए, सुबह को उठोगे शाम तक जब तक तुम तो 10 घंटे बिताओगे, इन 10 घंटे के अंदर एक तो तुम सोशल मीडिया बिल्कुल ही यूज करोगे। समझना की बात है, अगर तुम विद्यार्थी हो 10 घंटे तो मतलब ऐसा होना चाहिए सोशल मीडिया, ना तो कोई इंस्टाग्राम ना कोई फेसबुक ना कोई सोशल सर्कल होना चाहिए। 10 घंटे मतलब ऐसे मिनिमम 10 घंटे, 10 घंटे में तुम खुद से ही बात करोगे। सही बात, इसके अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, अपने स्किल पर अपने पढ़ाई पर सिर्फ अपने सिलेबस में उलझे होगे। तरीका क्या होगा पढ़ने का, तरीका यही होगा, पहले डिसाइड कर लो। पहले नंबर पर स्टार्टिंग में सबसे पहले उठते एक छोटी सी डायरी ले लो, उसके अंदर पहले एक छोटे पेज पर शुरुआत में उठा है नहीं, सबसे पहले लिख दिया आज का मेरा ये टारगेट है, इस टाइम पे मेरी कोचिंग होगी, इस टाइम पे मुझे पढ़ना होगा, उस टाइम पे मुझे करना होगा, उस टाइम पे मुझे करना होगा, और रात के 10 बजे तक मेरा टारगेट ये रहने वाला। ऐसे होगी पढ़ाई। सही बात है, नहीं तो जिंदगी पता कैसी बन जाए, नर्क। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं, समझ के क्या कह रहे हैं हम, क्योंकि स्टूडेंट की परिधि हो, यूं नहीं है कि सारे के सारे शादी अटेंड करने में लगे हुए, सारे के सारे फंक्शन अटेंड करने में, एंटी सोशल होना पड़े, थोड़ा टाइप, थोड़ा एंटी सोशल टाइप का होना पड़े। याद रखना बात हम क्या कह रहे हैं। सही बात है, नकारना पड़ेगा चीज़ों को, तुम यार मैं नहीं जा रहा, मुझे पढ़ाई करनी है, थोड़ा मुझे नहीं जा रहा, मुझे पढ़ाई करनी। पढ़ाई का अलग महत्व हो, याद रखना, पढ़ाई का महत्व अलग हो, काम का महत्व अलग हो, स्किल अलग चीज हो, प्लस पढ़ाई दोनों अलग चीज हो। स्किल प्लस पढ़ाई जिसके पास आ जा वो बहुत मजबूत व्यक्ति बन जा। तो ये बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो स्किल और पढ़ाई एक साथ करते हैं हमारे पास। बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं। सही बात है, और बहुत यूनिक व्यक्ति हो, निखार होता चला जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती चली जाएगी। समझ बात है, काम प्लस पढ़ाई। अब देखो तुम्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता, कभी भी देख लो, कहीं भी जाकर काम भी करो और पढ़ाई भी करो। पढ़ाई भी इतनी शिद्दत के साथ करो जितनी शिद्दत के साथ काम करते हो, जितनी शिद्दत के साथ खाना खाते हो, उतनी शिद्दत के साथ तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। और ये टाइम टेबल हमेशा सुबह से स्टार्ट हो जा और शाम के कम से कम 10 घंटे तक तुम्हें किसी से फालतू कोई बात नहीं करनी। ये 10 घंटे के अपने साथ गुजारने चाहिए। और वो किस तरह